दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी माता वैष्णो देवी जर्नी जो थी उसके सारे व्लॉग। तो इससे पहले के व्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। तो हम लोग कटरा पहुँच चुके थे। फ्रेश होने के बाद, रेडी होने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था और उसके बाद जो मंदिर की तरफ हम लोग निकल गए थे। वॉकिंग ही था जहाँ पर हमने खाना खाया वहाँ पर से। और ये ना सभी यात्रियों का कार्ड बनता है। और ये है वैष्णो देवी मंदिर का जो गेट है वो। यहाँ पर अभी रेनोवेशंस का काम चल रहा है। यहाँ पर 2 लाइन होती है, बॉयज़ की लाइन अलग होती है और लेडीज़ की अलग होती है। ये चेक इन लाइन है जहाँ पर आपका सारा सामान चेक किया जाता है। सारे बैग आप यहाँ पे रखेंगे, आप जो भी आपके पास हैं ये सारे बैग चेक करके आप लोग साइड से निकलेंगे। एक तरफ लड़कों की लाइन होती है, मीन्स आदमी की लाइन होती है, और एक तरफ लेडीज़ की लाइन होती है। और यहाँ से जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये मेन द्वार है यात्रा का। ये गेट बहुत सुंदर है, बट आजकल शायद यहाँ पर काम चल रहा है तो कुछ भी गेट पे मुझे दिखा नहीं। और मैंने इससे पहले की जो वीडियो देखी थी उन पे सब में बहुत अच्छा लग रहा था वो दरवाज़ा जो मेन गेट है वो। बट अभी वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। उसके बाद सारे यहाँ पर ये चुनरी बांधते हैं माता की, जिसमें जय माता दी लिखा होता है। हम लोगों ने भी बांधा एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी खुशी का ना कोई लेवल नहीं था मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और अगर रास्तों की बात करें तो रास्ते बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे रास्ते थे, पूरे टीन से कवर था। कहीं पर जो भी बंदर वगैरह होते हैं उनका कोई डर नहीं था, मीन्स जो जानवर होते हैं उनका। और रास्ते में पूरे आपको दुकानें मिलेंगी। और यहाँ पर ना ये ढोल वाले थे जिनको देख के ना जिनकी बीट से हमको मज़ा आ गया और हमने डांस कर लिया। और अपनी खुशी से आप इनको जितना मर्जी मतलब पैसे देना चाहे दे सकते हैं। और ये जगह जगह पे ना बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बने हुए हैं। माता जो वैष्णो देवी हैं उनके से स्थापना टाइप करी हुई है कि आप वहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हो। उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे मतलब कंटिन्यू कर रखी थी। उसके बाद हम पहुंच चुके थे चरण पादुका, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ पे सारे भगवानों की प्रतिमा है और वहाँ पर हमने दर्शन करे। उसके बाद दोबारा से हमने अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर दी। मतलब यात्रा करने में सच में बहुत मज़ा आ रहा था। लकीली उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, आसमान बिल्कुल साफ़ था और जो धूप थी ना वो बहुत तेज़ थी। मतलब सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। जो मेरी मदर इन लॉ थी वो भी पैदल ही हम लोगों के साथ यात्रा कर रही थी। तो अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत मज़ा करा। और अगर मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग नहीं गए हैं माता वैष्णो देवी तो आप ज़रूर जाएं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। रास्ते में ना आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद एक ढोल वाला और मिल गया जहाँ पर अर्जुन ने भी डांस करा थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाकर हम लोग बैठे, मतलब थोड़ा सा बैठते थे फिर चलते थे, क्योंकि मम्मी थी तो थोड़ा वो थक जाते थे। तो हम कहते थे एकदम से नहीं चढ़ना, क्योंकि चढ़ाई भी है। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते प्लेन ही हैं, बीच बीच में चढ़ाई भी है। तो पर जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे रुक के मैं और मम्मी बस ऐसी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हम दोबारा से अपनी जो चढ़ाई है वो हमने स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम थोड़ी सी देर बैठे और वहाँ पे मुझे लकीली ORS मिल गया। यार मुझे ना सच में ORS पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बंदर खा रहे थे केले, मतलब अर्जुन और मम्मी केले खा रहे थे, मैं ORS पी रही थी एनर्जी के लिए एनर्जी तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं और अर्जुन चल रहे थे साथ में और मम्मी भी। हमारे के वैष्णो देवी, ठीक है। और हमें लगा यहाँ पे बहुत ठंड होगी, बट हम दिन में ना चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो दिन में ठंड है नहीं। अब 2 जैकेट हम कैरी कर रहे हैं, एक मेरी और एक अर्जुन की। अब इनकी कलाकारी मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाना, कलाकारी दिखा। ये अपनी जैकेट, उसके अंदर मेरी जैकेट फिट कर रखी है, ठीक है। और अब इसको मार कैसे रहे हैं, मार के दिखाओ ना। इसको मेरा फेस समझ के हर 10 मिनट बाद उसको मार रहे हैं। मारना तो बारे देखो, ये मतलब दिमाग, पता है जो बंदा देहरादून और टेरी वगैरह से पढ़ा ना उसका माइंड ऐसे ही होता है। और ये हमारा चक्को आदमी उत्तराखंड से आ रखे हैं, जो एक के बाद में जा रहा ये लोग पूर्ण सुना सकते बताया नहीं। उसके बाद 10,000 रुपये 5,000 रुपये। और
रास्ते ना सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन रास्तों को ना खूबसूरत बनाया गया है। कोई भी रास्ते ना खूबसूरत होते नहीं, उनको बनाया जाता है। और उसके बाद ना हम लोग जो 2 रास्ते हैं, एक है सीधा मंदिर की तरफ के लिए, मतलब माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए, और एक है अर्धकुमारी के लिए। ये है अर्धकुमारी वाला रास्ता। जिन लोगों को अर्धकुमारी की जो माता है उनका जो गुफा में जो आरती होती है वो देखनी होती है, तो वो इस रास्ते जाते हैं। और अर्धकुमारी की आरती देखने के लिए आपको एक दिन पहले नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे की टिकट लेनी होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर आए थे टिकट लेने के लिए। और सच में ये मंदिर भी बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ की ना सुंदरता सच में देखने लायक है। मैंने इतना सुंदर मंदिर मैंने कभी नहीं देखे, इतनी साफ़ सफाई, इतना अच्छा वातावरण, बहुत ही ज़्यादा। तो शाम होती जा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी, तो मैंने अपनी जैकेट पहन ली थी, क्योंकि हम लोगों ने ना दिन में 2 बजे से शायद 2 बजे से हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी। उसके बाद ठंड लग रही थी तो मैंने कॉफ़ी पी। मम्मी ने कॉफ़ी नहीं पी, उनको कॉफ़ी नहीं पसंद। और साथ में हम कुरकुरे खा रहे थे, क्योंकि हम लोग पहाड़ी है ना, तो हम लोग पहाड़ी लोग कॉफ़ी से ज़्यादा चाय प्रेफर करते हैं। बट वहाँ पर चाय नहीं मिल रही थी, वहाँ पे जगह जगह पे नेस्कैफ़े के थे कॉफ़ी के, वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी मिल रहे थे। और एक डोसा होम था, यहाँ पे आप डोसा खा सकते हो। उसके बाद हम हेमकोटी पहुँच चुके थे। थोड़ा रुक के फिर उसके बाद से दोबारा हम अपना चलना शुरू कर रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि यार थकान हो ही जाती है आप सुबह से लगे हुए चलने में। और फिर मम्मी की थोड़ा एज भी है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग चल रहे थे। और ठंड तो यार ऑब्वियसली जब दिल्ली में इतनी ठंड है तो वहाँ पर तो ठंड होगी। मम्मी फिर से रुकी, और मम्मी रुकी तो मुझे कॉफ़ी पीनी है, नेस्कैफ़े की कॉफ़ी। और सच में यार ये नेस्कैफ़े की कॉफ़ी ना शायद हमें यहाँ इतनी अच्छी नहीं लगती, पर वहाँ सच में बहुत अच्छी लग रही है। मतलब या तो ये कह लो कि थकान थी इसलिए अच्छी लग रही थी, या नहीं मिल रही थी इसलिए, मतलब कुछ भी कह लो। उसके बाद एक ये छोटा सा नमकीन का पैकेट अर्जुन महाराज जी ने ले रखा था, जिसको मैं और वो मिलके खा रहे थे। मैंने कहा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। बस उसके बाद चले ही जा रहे थे और अंधेरा हो चुका था, और मतलब 7 बज रहे होंगे करीब। जिनको हमने सोचा था रॉक कर देंगी इनको हमने टोपी भी पहना दी, शॉल भी उड़ा दिया। एक है ये पीछे से भालू जैसे अर्जुन बिस्ट। चलो लौंडो हम 2 को लेके आने वाला ये आदमी। तो पूरे जोश के साथ हम जो हमारी चढ़ाई है वो हमने कंप्लीट कर दी थी। और उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले थे माता वैष्णो देवी मंदिर के पास। जैसे ही हमने ये लाइटिंग देखी ना यार, मैं आपको अपनी खुशी का अपना ठिकाना नहीं बता सकती। मैं इतनी खुश हो गई ना इसको देख के, सच में तरस जाती हैं आँखें यार ये चीज़ें देखने के लिए। उसके बाद हम मंदिर के बहुत पास पहुँच गए थे, सब जयकारा लगाते हुए पहुँच रहे थे। होता है ना कि जब आप मंदिर के आसपास पहुँचने वाले होते हो ना, अपने आप के अंदर ना अपने आप एक एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ से देखिए ये भवन दिख गया था, और इस भवन को ना मैं हमेशा सिर्फ लोगों की फ़ोटोज़ में देखती थी, और आज मैं इसको सामने से देख रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद मैं व्लॉगिंग बहुत अच्छे से मैंने नहीं कर पाई, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। सच में बहुत अच्छा है। अगर आप लोग वैष्णो देवी नहीं गए तो डेफिनेटली जाइए, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो रास्ते हैं ये वैष्णो देवी का ही रास्ता है। तो ये ना ऐसे पहाड़ है, यहाँ पर इन पहाड़ों पर उन्होंने कुछ काम ऐसे नहीं कर रखा, ये आई थिंक ऐसे ही रहते होंगे। तो ये ऐसे ही इनको किसी टीम से कवर नहीं कर रखा। बाकी आउटसाइड पूरे जो रास्ते हैं, लोगों के अंदर इतनी एनर्जी थी पूछो मत। 8:30 बजे हम लोग माता वैष्णो देवी का जो भवन है वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, और बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी तो खुशी का और मेरी एनर्जी का आप अंदाज़ा मेरे फेस से लगा सकते हो। मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। ठंड मुझे दिल्ली में इससे ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे वहाँ कोई ठंड नहीं लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सच में। और हम पहुँच गए थे माता वैष्णो देवी के भवन के पास। उसके बाद वहीं के ट्रस्ट से हमने प्रसाद लिया। हमने यहाँ के ट्रस्ट के खोल रखा है इन लोगों ने, ऊपर है खाने खोने का मार्केट है ऊपर। तो उसके बाद ना हम खाने का ढूंढ रहे थे, तो उसके बाद अर्जुन ने बताया कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे वैष्णो देवी ट्रस्ट का ही शक्ति भोग करके है, वहाँ पे वहाँ पर चल के खाना खाते हैं। तो बस हम वहाँ पर बैठे, उसके बाद हमने ऑर्डर दिया। और इससे आगे का व्लॉग ना मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।